एक सुंदर सी बुनाई का वीडियो लेकर आज हम आए हैं, जिसको आप जेंट्स, लेडीज़, बच्चों के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत ही आसान सुंदर बुनाई है। ओवरऑल स्वेटर में डालने के लिए बेहतरीन बुनाई है। लेकिन इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में समझेंगे। अगर आप स्वेटर के लिए बुनाई डालना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले हिस्से में हम बुनाई समझेंगे। एक और रंग में हम देख लेते हैं कि ये बुनाई कैसी दिख रही है। बनाने में खूब आसान है और देखने में खूब सुंदर है। ओवरऑल के लिए ये बुनाई है। और यदि आप इस बुनाई से टोपी बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ऊन डबल करके हम फंदे डालेंगे। इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 4 + 2 4 के गुणा से जमा 2 फंदों की ज़रूरत है। नॉर्मल फंदे में डालकर बुनाई शुरू करूँगी। तो इस तरह से हम लपेट कर, अंगूठे पर लपेट कर यहाँ सिंगल कर लिया, और जो ऊन अंगूठे पर है वो दुहरी है, डबल है। तो इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो किनारी थोड़ी मोटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालने चाहिए। तो मैं मल्टीपल ऑफ 4 4 के गुणा से जमा 2 फंदे डालकर आपको मिलती हूँ। 14 स्टिचेस हमने डाले हैं और ये गांठ लगाई। अब उसके बाद जैसे बॉर्डर बनाते हैं तो फिलहाल मैं 2 लाइनें बॉर्डर की बुन के आपको दिखा रही हूँ। 2 सीधा 2 उल्टा का मैंने बॉर्डर बनाया है। आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाकर, ये 2 सीधे फंदे हुए, ये 2 उल्टे फंदे, ऊन बाहर की तरफ, 2 फंदे सीधे, ऊन अंदर की तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से ये मैं बॉर्डर बनाकर आपको मिलती हूँ। पहली सिलाई हमने पूरी करी। दूसरी सिलाई पर हम आए तो जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही बुनना है। अभी मुझे 2 उल्टे दिख रहे हैं तो मैं 2 उल्टे बुन लेती हूँ और अगले वाले 2 सीधे हैं। तो इस तरह से ये हमने बॉर्डर का थोड़ी सी लाइनें बुनकर फिर हम आगे बुनाई शुरू करेंगे। अब हमने ये मान लिया कि अब हम ऊपर बुनाई शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब पहला फंदा जो है इसको मैं उल्टा बुन रही हूँ, और इसके बाद फिर से बुनाई में भी मुझे 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो शुरू में हमने 1 फंदा उल्टा बुना, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हम आएंगे लास्ट तक। और क्योंकि हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, ये 2 उल्टे बुने, तो ये 1 फंदा फिर हमने सीधा बुन लिया। अब हम पलटेंगे तो इधर पहला फंदा जो दिखाई दे रहा है उसको आप वैसे ही बुन लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। और आगे फिर जो जैसे दिख रहे हैं उनको फिर वैसा बुनते हुए ही हम दूसरी सिलाई पूरी करेंगे। दूसरी सिलाई पूरी करने के बाद ये किनारे का फंदा अकेला है, इसको हमने सीधा बुना। फिर हम आ गए तीसरी सिलाई, 3rd रो। इसको भी हमें वैसा ही बुनना है जो जैसे दिख रहे हैं। पहला फंदा उल्टा बुना है और उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये हमारी तीसरी सिलाई पूरी हुई। अभी हम सीधी तरफ हैं और अभी हमको एक और सिलाई उल्टी वाली बुनकर ये हमने पूरी करी। फिर हम ये चौथी सिलाई, 4th रो पूरी कर रहे हैं। ये फाउंडेशन में शुरुआत में डिज़ाइन शुरू करने के लिए हमको जगह चाहिए, इसलिए हमने ऐसे बुना है। तो ये चौथी सिलाई पूरी करके 2 सीधे 2 उल्टे, किनारे का एक एक फंदा अलग से बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब देखिए, ये चौथी सिलाई 4th रो हमने पूरी कर ली। अब आगे हम बुनाई का काम करेंगे। तो बुनाई क्या है उसको समझिए। पहला वाला जो फंदा है किनारे का, इसको हमने उल्टा बुन लिया, ऊन बाहर की तरफ ले गए। अब ये जो 2 फंदे सीधे वाले दिखाई दे रहे हैं इनमें हमको काम करना है। तो इन दोनों के बीच के जो ये छेद हैं इसको आप गिनिए, या इसको 3 लाइन नीचे समझिए, 1 2 3। बीच में जो ये वी जैसा होता है, सीधे की जो शक्ल दिखाई देती है फंदे की, उसमें नहीं करना है। पहले और दूसरे के बीच में 1 2 3 नीचे गए, ऊन को निकाला, इस तरह से लूप बनाया।
एक समान टेंशन से हम इसको रखेंगे। ये हमें खींच के रखना है। उसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बुने, फिर से हम इसी जगह में आए जहाँ से हमने पहला वाला लूप निकाला था। ये देखिए दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे मुड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएंगे। फिर से हमने इसमें ऊन डाली और ये लूप बना लिया। तो अब हमारे 2 फंदों के दोनों तरफ एक एक लूप एक्स्ट्रा आ गया है। बस यही हमको करना है। फिलहाल इस सिलाई में 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन बाहर की तरफ ले गए और 1 2 3 तीसरे में गए नीचे। यहाँ से हमने लूप निकाला, खींचा इसको एक समान, अगले 2 फंदों को सीधा बुना। उसके बाद फिर उसी जगह में से फिर से सिलाई घुसाकर ये लूप निकाल लिया, खींच लिया और अगले 2 फंदों को उल्टा बुना। तो 5वीं सिलाई 5th रो हमें इस तरह से बुननी है। गिन लीजिए आप आसानी से, 1 2 3, और फिर दिखाई देने लगता है। जब आप थोड़ा सा भी बुनेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से ये हम अपनी 5वीं सिलाई पूरी कर रहे हैं। बस अब ये हमारे सीधे फंदों में काम हो गया। ये हमारे 2 फंदे उल्टे हैं और आखिरी एक फंदा हमारा सीधा है। थोड़ा बहुत फेरबदल आप करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। सिलाई आप अपने हाथ के हिसाब से, ऊन के हिसाब से एडजस्ट करिएगा, थोड़ा लूज ही आए। 9 नंबर 8 नंबर बस। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये 6ठी सिलाई आ गई हमारी 6th रो। पहला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा बुना। जो सीधे दिखाई दे रहे हैं वो 2 सीधे बुने। अब ऊन अंदर की तरफ लाए। ये हमारा लूप है जो हमने बनाया है ना, इसको हमने बिना बुने उतारा। अगले 2 फंदों को उल्टा बुना और फिर ये वाला जो लूप है इसको भी हमने बिना बुने उतारा। इधर से समझेंगे आप, जो वी जैसा दिखाई दे रहा है, जो वी जैसा दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे लूप हैं। इनको हमने बिना बुने हुए उतार लिया। बस यही करना है हमको कि ऊन बाहर ले गए, 2 फंदों को सीधा बुना, ऊन अंदर, पहले इस लूप को बिना बुने उतारा, अगले 2 फंदों को उल्टा बुना, इसको फिर से बिना बुने उतारा, ऊन बाहर और 2 फंदों को सीधा बुना। तो आसान है ना। देखिए बस 2 को उल्टा बुना, इसको बिना बुने उतारा। अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं। अब आ गए हम 7वीं सिलाई पर। तो देखिए अब जो ये लूप है हमारा और इसके बराबर का जो ये फंदा है, तो लूप को लेकर इस बराबर के फंदे में डाला और 2 सीधे का जोड़ा। उसके बाद 2 फंदे सीधे जो बीच वाले हैं। अब ये जो लूप है ना, इसको इधर के एक फंदे के साथ हमको जोड़ा बुनना है। लेकिन थोड़ा सा समझिए बात को कि अगर ऐसे बुनेंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा आता है। इसको हमने उतारा लूप को, जैसे समझ लीजिए, और इसको फिर से चढ़ाएंगे तो ये सीधा आएगा। जो ये लूप है तो ये इस तरह से दिखाई दे, सीधा खुला हुआ, इसलिए हमने इसको पलटा है। और फिर इन दोनों फंदों को लेके पीछे से, बैक साइड से 2 सीधे का जोड़ा बनाना है। तो देखिए ये सीधे दिखाई दे रहे हैं ना दोनों लूप। बस अब क्या करना है, अगले 2 फंदों को नॉर्मल, तो इसमें एक उल्टा वाला है, एक लूप है, इन दोनों को सीधे का जोड़ा बनाया। बीच के जो 2 फंदे हैं उनको सीधा बुना। इस लेफ्ट तरफ, जो लेफ्ट हैंड की तरफ वाला लूप है, इसको हम एक बार उतारेंगे और दोबारा चढ़ाएंगे सीधा करके। ये बस आप समझ लीजिए, ये इस समय सीधा हो गया है और इसको चढ़ा लिया। जैसे भी आप करना चाहें कर लें। फिर अगले एक उल्टे फंदे के साथ लेकर बैक साइड से 2 सीधे का जोड़ा बनाना है। तो ये सुंदर सा वी बनकर तैयार है हमारा। देखिए 2 सीधे का जोड़ा, 2 फंदे सीधे और लूप को सीधा करा इस तरह से, और अगले 2 फंदों को पीछे की तरफ से सीधे का जोड़ा। बुनाई यहाँ तक हो गई हमारी। अगला फंदा एक अकेला है, इसको उल्टा बुन लिया और इसको हमने सीधा बुन लिया। अब आ गए हम पीछे 8वीं सिलाई। इसको हमें उल्टा बुन रहे हैं। अब जो 2 फंदे ये सीधे दिखाई दे रहे थे, इनको हमें पलटना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे अब, और ये जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि अब हम अगली बार डिज़ाइन पलटेंगे।
तो ये तो दिखाई दे रहे हैं, नीचे सीधी लाइन हमारी है, इसके ऊपर के 2 फंदों को हमें अब उल्टा बुनना है और ये उल्टे वाले फंदों के ऊपर वालों को 2 को सीधा बुनना है। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन को पलट दिया, 2 उल्टे 2 सीधे ही बुन रहे हैं। किनारे का फंदा जैसा भी आए उसको आप उल्टा या सीधा बुन लें। तो ये एक बार हमारी बुनाई पड़ गई। अब अगली बार ये बुनाई पड़ेगी तो इसी तरह से, लेकिन उसकी हमने जगह बदल दी। तो अब हम आए फिर से, अभी हमको बुनना है। तो ये सीधा दिख रहा है, सीधा बुना, ये 2 बीच के उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बुना। तो देखिए ये पलट गई ना, पहले यहाँ 2 सीधे थे, अब यहाँ 2 उल्टे आ गए, और यहाँ पर 2 उल्टे थे तो यहाँ पर ये 2 सीधे आ गए। ये जो हमारी लूप वाली चीज़ है ना, ये दोनों मिलके सीधे बन गए, ये 2 सीधे, अगले 2 उल्टे। तो इस तरह से इस सिलाई को हम पूरा बुन रहे हैं। सीधी तरफ हम हैं और आसानी से ये पहचान आ जाती है, 2 सीधे बुने, आखिरी एक फंदा उल्टा बुन लिया। जैसा भी उससे पहले वाला हो तो आप बुन लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम आए यहाँ, पहला फंदा हमने सीधा बुना और उसके बाद अब तो दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 उल्टे बुने, 2 सीधे बुने। इस तरह से 2 उल्टा 2 सीधा बुनकर ये सिलाई पूरी करके मैं फिर आपको मिलती हूँ। अब हम इधर की तरफ आए हैं, तो देखिए अब हमको डिज़ाइन तो वही डालना है लेकिन जगह बदल गई, इसलिए ये ऐसे क्रॉस क्रॉस जैसा हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर बुनाई डालनी है, वही जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसी अनुपात से, उसी हिसाब से हम बुनाई डालेंगे। ये सीधा बुना हमने, ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये जो सीधे फंदे 2 दिखाई दे रहे हैं उसमें हम फिर वही नीचे जाएंगे, 1 2 3 3 रो नीचे जाके फिर हमने लूप निकाला और इस फंदे को सीधा बुना, 2 फंदों को सीधा बुन लिया और फिर से इसी जगह में जाकर ये हमने दूसरा लूप निकाला। तो बात तो आपको समझ में आ गई है, मुझे ऐसे लग रहा है। बस आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर 1 2 3 फिर से नीचे गए, इसको लूप निकाला, एक सीधा दूसरा सीधा, फिर से नीचे गए, यहाँ से लूप निकाला और आगे के 2 फंदे उल्टे। अब किनारे पे हमारे अभी 2 फंदे और सीधे हैं, तो 1 2 3 फिर से नीचे गए हम और ये हमने लूप निकाला, 2 फंदे सीधे और फिर से उसी जगह से एक और बार लूप निकाल लिया। अगला फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने बुनाई को पलटा है। पीछे आए, बुनना वैसे ही है जैसे पहले बुना था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कोई गलती ना हो। तो ये फंदा हमने सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए, ये लूप को बिना बुने उतारा, 2 फंदों को उल्टा बुना, ये अगले लूप को उतारा और ये 2 फंदों को सीधा बुना। तो इस तरह से हम लूप को उतारेंगे, फंदों को बुनेंगे और ये वाली सिलाई हम पूरी करेंगे। ये उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब हम आए फ्रंट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम एक हमने किनारे वाला बुन लिया और यहाँ 2 उल्टे हैं तो एक उल्टा हमको बुनना पड़ेगा। अब हमारी बुनाई शुरू होगी कि ये जो लूप को लिया और एक उल्टे वाले को लिया, 2 सीधे का जोड़ा, 2 फंदे सीधे, इस लूप को देखिए ऐसे है ना, ये डाला और ये दोबारा से इस तरह से चढ़ा लिया, तो ये सीधा हो गया। बस इतनी सी बात आप करिए, कैसे भी कर लीजिए, 2 सीधे का जोड़ा। अब यहाँ पर फिर आगे हमने 2 सीधे का जोड़ा, 2 फंदे सीधे, ये कभी कभी लूप इसके ऊपर आ जाता है, उसको संभालना है, और इसको हमने सीधा करा और बैक साइड से पीछे की तरफ से 2 सीधे का जोड़ा। तो बस इस तरह से ये हम अपनी बुनाई को पलटकर और आसानी से हम सुंदर सा बना सकते हैं। अब इधर हमारा जो किनारे का फंदा है उसके साथ हमको इसको लेकर बुनना है। बस ये हमारी बुनाई हुई। अब वही पीछे से हमको बुनना है जैसे हमने पहली बार किया था। मतलब आइए फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। किनारे का फंदा ये हमने
किनारे का फंदा उल्टा बुना, और अब ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमको 2 सीधा बुनना है, और ये सीधे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 उल्टे बुनने हैं। बस इस तरह से ये हम बुनेंगे, हमारा डिज़ाइन फिर से पलट जाएगा। तो बार बार डिज़ाइन को पलट कर ये हम सुंदर सा डिज़ाइन डाल सकते हैं। अच्छा लग रहा है, खूब ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अगर हम इस डिज़ाइन से टोपी बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। ये एक लेडीज़ कैप हम बना रहे हैं, तो हमने मल्टीपल ऑफ 4 + 2 106 फंदे हमने लिए, 2 सीधे का 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया। ये देखिए, ये है लगभग 3.25 इंच हमने बॉर्डर बना लिया। आप कितना भी बनाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हम थोड़ी सी नीचे से मुड़कर जो टोपी पहनी जाती है वो हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये सुंदर सी टोपी बनेगी इस तरह से, और नीचे थोड़ा सा बॉर्डर फोल्ड किया जाएगा। तो हमने ये लगभग 3.25 इंच का बॉर्डर बुना है। ये लगभग 3.25 के आसपास का हमने बॉर्डर बुना, और उसके बाद इसी डिज़ाइन को डालते हुए टोटल इसकी लंबाई लगभग 9.5 इंच 10 इंच के करीब हो गई है। तो अगर आप बिना मुड़ने वाली, बिना फोल्ड होने वाली कैप बनाना चाहते हैं तो 8 साढ़े 8 इंच करके आप इतना कर लीजिए, और उसके बाद ये जो घटाने का मैं अभी काम करने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करने वाली बनानी है तो उसी अनुपात में आप साइज़ बढ़ा लेंगे। तो ये हम बुनते हुए आए अपने, अभी यहाँ हमारी सलाई बीच में है और हम ये बुनाई कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये माइक्रो वूल है, थोड़ी पतली सॉफ्ट ऊन होती है, तो ऊन के हिसाब से आप थोड़े फंदे घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। अगर आपकी मोटी ऊन है तो आप 102 में भी कैप बना सकते हैं। तो मैंने 8 नंबर की सिलाई से बुनाई करी है। मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, वो भी आपको देखना पड़ता है। तो जब हमारी लंबाई पूरी हो जाए, डिज़ाइन हमारा एक पूरा हो जाए, उसके बाद अभी हम एक सिलाई जो है वो थोड़ी सी बुनेंगे। क्या बुनेंगे वो, ये जो हमारा डिज़ाइन वाला जो हिसाब है उसी हिसाब से 2 सीधे 2 उल्टे की एक सिलाई में बुन रही हूँ, क्योंकि एकदम डिज़ाइन पर मैं टोपी बंद नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए 2 सीधा 2 उल्टे बुनते हुए मैं ये एक सिलाई डिज़ाइन के बाद बुन रही हूँ। ये सिलाई पूरी करी। अब हम उल्टी तरफ इसको फंदों को घटाएंगे। कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप कैसे भी कभी भी घटा सकते हैं। मैंने ऐसे सोचा है कि अब जो मेरे ये 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको 2 सीधे का जोड़ा बना रही हूँ, और ये जो 2 उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको 2 उल्टे का जोड़ा बनाऊंगी। इस तरह से मेरे फंदे आधे हो जाएंगे। बस सिंपल, जो 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको 2 सीधे का जोड़ा, और जो 2 उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको 2 उल्टे का जोड़ा। किनारे का फंदा मैंने अलग ही बुना है। तो इस तरह से ये फंदों को घटाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो हमने ये फंदे अपने घटाकर आधे कर लिए, लगभग 50 के आसपास अब हमारे फंदे हैं। एक बार फिर से हम फंदे घटा रहे हैं। आपको मैं ये याद दिला दूं कि जब ये घटाने का काम करते हैं तो हम पतली सिलाई लगा लेंगे, 10 नंबर की, 11 नंबर की। तो मैं अभी सिर्फ सबको 2 सीधे का जोड़ा बनाते हुए घटा लेती हूँ। इस तरह से ये फंदे लगभग 25 के आसपास हो जाएंगे। सिंपल नॉर्मल मैं घटा रही। ये फंदे घटाकर अगर आप चाहें तो एक सिलाई बुनकर फिर एक बार और घटा लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मैं एक बार, अब इन लगभग 25 के आसपास मेरे फंदे हैं, तो मैं एक सिलाई पूरी उल्टी बुन लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर एक बार और घटाऊंगी और फिर सुई से इनको बांधूंगी। तो बस इस सिलाई को मैं पूरा उल्टा बुनती हूँ। पतली सिलाई से ही हम ये वाला लास्ट का आखिरी घटाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक बार हम और घटाएंगे, फिर सीधी सिलाई पर आ गए हम, और फिर से हम एक बार 2 सीधे का जोड़ा करते हुए अपने फंदों को घटा रहे हैं।
अब हमारे पास ये लगभग 14 फंदे बचे हैं। ये ऊन मुझे इतनी काटनी है कि जिससे मैं साइड का सिलने का काम कर सकूं। तो सुई की मदद से अब हम इन फंदों को ऊन पर लेंगे। ये हमने ऊन डाल ली है सुई में और इनको इस तरह से उतार कर सिलाई हम ऊपर की तरफ से करेंगे सिंगल ऊन से। ये हमारे सारे फंदे सुई पर आ गए हैं। अभी हम पीछे इसको उंगली अटका कर रखेंगे यहाँ और इसमें से हम इस ऊन को निकालेंगे। इससे ये थोड़ा ठीक रहता है। इस तरह से हमने खींचा और देखिए ये अब हमारा यहाँ पर खिंच गया है। एक बार फिर से आप इन फंदों में घुमा लीजिए थोड़ी मजबूती से। जो भी आप करना चाहें थोड़ा बहुत प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। रूल बस ये होता है कि एक तो सुंदर दिखाई दे। यहाँ पर आकर हमने ये इसको इस तरह से गांठ जैसी लगा दी इसमें। अब ये ऊपर से सिलने का काम करेंगे। एक ऊन का यहाँ से लीजिए साइड का और दूसरी तरफ से एक ऊन में से ये जो ऊन दिखाई देती है एक ऊन में से उठा लीजिए। हल्के हाथ से सिलिए, बहुत सुंदर साफ सिलाई हो जाती है। अब इसके बाद एक सावधानी हम कर सकते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये जैसे बॉर्डर है यहाँ पर, तो बॉर्डर के पास ना एक सिलाई अटका दीजिए जिससे कि बॉर्डर की लाइन हमको मैच करानी है सिलने के समय। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर तो दो रंग नहीं है तो बस एक समान दूरी पर इसको लेते हुए एक बार ऊपर से सिल लीजिए और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा और सिलना है, ये जैसे ऊपर से सिल गया तो आप अंदर से भी एक बार और सिल दीजिए और बस लीजिए ये हमारी सुंदर सी टोपी बनकर तैयार है। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।